तारीफ करते हैं खुदावन। फिर से एक बार प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि परमेश्वर पिता प्रभु हम जीवितों की भूमि में जीवित रहे प्रभु, और ना बल्कि जीवित रहे लेकिन आपकी महिमा को करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु ये शुभ अवसर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि प्रभु आज हम प्रभु जी आज आपके नाम को ऊंचा करने पाए परमेश्वर पिता। विशेष रीति से मैं प्रार्थना करता हूँ आज की हमारी यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी, आप सबों को संभालिए प्रभु, और प्रभु जी सबों को अपने पनाह में आप ले लीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता जितने लोग भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रत्येक को नामों नाम आशीर्वादित कीजिए प्रभु जी। और जो लोग जुड़ने पर है प्रभु उन्हें आप सहायता मदद कीजिए। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक टेक्निकल थिंग्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई भी नेटवर्क इशू और कोई भी परमेश्वर पिता टेक्निकल समस्या ओ प्रभु जी ना होने पाए, और परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु आपके जिंदा कलाम को और प्रभु जी आपके आराधना भक्ति में प्रभु शामिल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और हमारे प्रिय दास के लिए जो आज हमारे बीच में हमारे वक्ता है प्रभु, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनके जीवनों पर भी अनुग्रह कीजिए, अभिषेक कीजिए, ताकि प्रभु आज हम आपका संदेश और आपका रेमा वचन प्राप्त करने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, अलौकिक परमेश्वर है। और मैं आपका चैंपियन फेलोशिप नागपुर की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज फिर से एक बार हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और आज एक विशेष सभा जो है वो होने जा रही है, और आज हम एक विशेष संदेश को भी सुनने पाएंगे। सो मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप पूरा मीटिंग म्यूट रहे और अनम्यूट ना करें, ताकि सब लोग आवाज सुनने पाए। अगर कभी बोलने का मौका है तब आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर सकते हैं। और ये समय है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का। और हमारे बीच में सिस्टर प्रिंसी है, वे आज प्रभु की स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेगी। तो आगे का समय मैं बहन प्रिंसी के हाथों में सौंपना चाहूंगा। थैंक यू पास्टर आशीष। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के दिन के लिए, और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम प्रभु में एक है, और हम भले ही जूम के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो क्यों ना प्रिय हम अपने मनों को तैयार करें, हम स्तुति आराधना की ओर जाएंगे, और अपने आप को जांचे और अपने मनों को तैयार करें प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। उसने ये आज का दिन दिखलाया है। इस यूथ मीटिंग समय तो और मदद किया, जुड़ने के लिए समय तो और मदद किया। प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु शिखाये लाइले लबो शिदाये ललखाये शराये दाइले लबो शिराये। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उन सारी आशीषों के लिए पिता। आपको धन्यवाद 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 देते पिता, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु। आपको धन्यवाद आपके स्वर्गदूतों के लिए पिता, जो सदैव हमारे संग और साथ रहते पिता। आपको धन्यवाद 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 देते मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। रखवाला तू मेरे जीवन का, रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शिखाइए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। समझना योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं
साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। रबो शिखाये लदाइले लबो, रबो शिलाये लखाये, उसकी आराधना करिए, उसको धन्यवाद दे। प्रभु शिरा लखाये, रबो शिरा लखाये, इदाइले लखाये शराये लबो शिराये, शरा लबो शराये लखाये, शराये लबो शराये। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता आपको धन्यवाद देते। एकत्रित होने के लिए आपने सहायता और मदद किया। आपके वचन के अनुसार पिता, जहाँ 2 या 3 एकत्रित होते आप वहाँ उनके मध्य में होते पिता, आप वहाँ पे आपकी उपस्थिति उस जगह पे होती है पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति इस जगह पे, प्रभु आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता। स्तुति आराधना करने के लिए आपने सहायता और मदद किया पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हूँ, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर प्रिंसी सुंदर आराधना के लिए। और अब समय है कि हम आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने पाए। और ये समय है कि हम वो ताज़ा मन्ना, वो रेमा वचन हम लोग प्राप्त करने पाए। और उससे पहले हम लोग हमारे जो आज के गेस्ट है रेवरेंड बेंसन अब्राहम, हम उनके परिचय की ओर भी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए अद्भुत कार्य होने पाए, प्रभु का महिमा आज प्रकट होने पाए और प्रभु हमसे प्रत्येक से बोले, बातचीत करे। इस प्रत्येक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर सूरज है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस सत्र के लिए और प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी आसमानी खुदावन, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आज के संध्या काल के समय में आपके सानिध्य में आने का अवसर हमारे जीवन में दिया। यस लॉर्ड। परमेश्वर पिता, आप पिछले दिनों से चैंपियन फेलोशिप के द्वारा इस भारत देश में कई जवानों का जीवन में आप कार्य को कर रहे हैं। और आज हम एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ आपकी हुजूरी में है मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश से, अलग अलग राज्य से जुड़े हुए हर एक जवानों को मैं आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथ में देता हूँ। खुदावन, आपके दास के द्वारा आपकी सामर्थ्य कलाम को हमारे बीच में बांटना मेरे खुदावन, ताकि उसको पाकर हम अपने जीवन में सही मार्गों में हम चल सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपके दासों को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। उनके द्वारा होकर हमारे बीच में बातचीत कर खुदावन, और बोल और बातचीत कर, ताकि उस वचनों को हम सीखें और उसके अनुसार हम जी सकें। जितने भी जवान हमारे बीच में है, उन सबों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हमारी आंखों को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारी आत्मिक हृदय को खोल मेरे खुदावन, ताकि आपकी वचन को सुनकर उसमें हम चल सकें और उसमें हम अमल कर सकें। आज का इस नेटवर्क को मैं हम तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधाएं हमारे बीच में ना होने पाए खुदावन। हर एक बातों को हम आपकी सामर्थ्य हाथ में देते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुना और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब। और इस समय हम लोग वचन में जाने से पहले हमारे बीच में पास्टर धनीराम नेताम जी है। वे आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनका परिचय देंगे और उसके बाद हम सीधे वचनों में जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और फिर भी एक बार सारे चैंपियंस को मैं स्वागत करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतना खास नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के नजरिया से हम देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम सब खास है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम जयवंत से बढ़कर है। संसार के दृष्टि से देखा जाए ऐसा कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, है ना। लेकिन मसीही जीवन की शुरुआत जय से शुरू होती है और आप और मैं उस जय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं जयवंत से बढ़कर है। चैंपियंस फेलोशिप आप जान रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति चैंपियंस है मसीह यीशु में। हम कह सकते हैं कि पास्टर कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ कि आप और मैं जो बुलाहट खुदावन ने आपको और मुझे दिए हैं उसे हम पूरा करते हैं, तो आप और मैं चैंपियन है, चैंपियन है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर बेंसन अब्राहम है। आप हमारे अच्छे मित्र हैं। कहना चाहिए 2009-10 के आसपास, 11 के आसपास प्रभु के दास के साथ मिलकर हम भारत के अलग अलग जगह पर जाकर जवानों के बीच में सभा लेते थे और हम लोगों का बहुत अच्छा अनुभव रहा है जवानों के बीच में। और लगभग 8 साल के बाद मैं पास्टर साहब को कहना चाहिए स्क्रीन में देख पा रहा हूँ। वास्तव में हमारे लिए काफी आशीष का विषय है। मैं काफी दिनों से महीनों से सोच रहा था, बट हम लोग छत्तीसगढ़ में थे लगभग 2.5 महीना तक छत्तीसगढ़ में थे, जिस वजह से इस मीटिंग को हम लोग प्लान नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रभु के दास हमारे बीच में है, हम सबों के लिए आशीष का कारण है। पास्टर बेंसन अब्राहम अपने परिवार के साथ में पुणे में रहते हैं। वहां पर रहते हुए चर्च के पासवान भी है और जवानों के बीच में भी सेवा दे रहे हैं। तो वास्तव में आपका हमारे बीच में होना आशीष का कारण होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रभु के दास के हाथ में समय देना चाहूंगा। आइए ताली बजाकर हम प्रभु के दास का हम स्वागत करें। प्रेज गॉड। पास्टर जी। सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई साइन बताए कि मुझे मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस, ओके, थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को मेरा सलाम देता हूं और साथ ही साथ में मेरा प्रणाम भी मैं सभी को कहना चाहता हूं। जैसे कि पास्टर साहब ने हमसे कहा, हम सभी से ये बताया कि हम काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। तकरीबन 12 साल से हम उस मित्रता में हम हैं। हालांकि हम हमेशा बात नहीं करते हैं, फिर भी हम प्रभु में हमेशा हम याद करते हैं। हम एक दूसरे के लिए हम जरूर धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हम सभी को इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज गॉड। तो आज इस शाम की इस युवा मीटिंग में, यूथ्स के जो मीटिंग है, जो चैंपियंस फेलोशिप के नाम से जाने जाते हैं, मैं इसके लिए काफ़ी आनंदित हूँ। जो इस कार्यक्रम को जो आयोजित करने वाले जो पास्टर आशीष, पास्टर धनीराम, पास्टर और भी काफ़ी पास्टर लोग हैं, पास्टर सूरज, जिन्होंने प्रार्थना करके आशीष की प्रार्थना हमारे बीच में किए हैं, और बाकी सभी जो श्रेष्ठ परमेश्वर के दास लोग हैं इसके माध्यम हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म में, और साथ ही साथ में जितने भी युवागण भारत के अलग अलग जगहों से जो आज जुड़े हुए हैं, उन सभियों का मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। आज की शाम में इस कोरोना वायरस की सीजन में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते जाने वाले एक समूह के बीच में मैं और आप है, लेकिन हम परमेश्वर में बने हुए हैं, ये जान करके हम सभी लोग आपस में हम आनंदित मनाते हैं प्रभु में। प्रेज गॉड। यस, हम प्रभु में बने हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन है, हालांकि हम एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल पाते हैं,
लेकिन हम प्रभु में हो करके हम एक दूसरे के सहभागिता हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने जो माध्यम दिया है, इस माध्यम के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक आशीषित आराधना में भी हम शामिल हुए थे, सिस्टर के द्वारा जो आराधना के गीत हुई, इसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस शाम के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, मैं विश्वास करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है वो परमेश्वर हमसे वो बोले। ये मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर हमारे हृदयों को खोलेगा, जैसे परमेश्वर ने लुदिया के हृदय को खोला। जिस लिदिया के हृदय को खोल करके पौलुस की वचन उसके हृदय तक पहुंचाया हुआ परमेश्वर, आज इस जूम प्लेटफॉर्म में मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सभियों के हृदयों को खोले और हम तैयार हुए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं तो हम बोले कि परमेश्वर ओपन माय हार्ट्स एंड माइंड टू लिसन योर वर्ड। तेरी इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर, तेरी उस वाणी को, दिव्य वाणी को सुनने के लिए मेरे हृदयों को, मेरे मन को तू खोल परमेश्वर। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित है जीवित परमेश्वर जो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो आज हमसे स्पेसिफिकली बात करते हुए आगे की मार्गदर्शन में चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर जो होस्ट है, पास्टर आशीष या पास्टर धनीराम, कृपया आप मुझे को होस्ट बनाएं ताकि मैं अपनी स्क्रीन को भी मैं शेयर कर पाऊंगा। आप बन चुके हैं सर, यू कैन शेयर। ओके, थैंक यू, यस मैं बन चुका हूं। प्रेज गॉड। तो आज शाम के समय पर जो विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर में डाला आपसे बातें करने के लिए, जब मैंने पास्टर जी से पूछा कि क्या कौन सी विषय के ऊपर में मुझे बात करना, आपके पास कोई थीम है क्या, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस बार किसी प्रकार का थीम नहीं रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके हृदय में परमेश्वर ने जो दिया है वो बोले। तो वही बात को मैं लेके परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठा तो परमेश्वर ने जो बातों को आपके सामने देने के लिए जो बताए गए शब्द है, आज मैं आपके सामने परोसना चाहता हूं। आई एम जस्ट ए सर्वर। मैं एक वेटर की तरह, जब एक रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं खाना खाने के लिए, मेनू लिस्ट मिलता है और रेस्टोरेंट में जो मेनू के हिसाब से जो खाना ऑर्डर करता है और वेटर किस प्रकार से सर्व करता है, उसी प्रकार से आज शाम के समय में मैं आपके समीप में आया हुआ हूं। परमेश्वर जो वचन ऑलरेडी दिया है आपको परोसने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर वो बातों को आपके सामने परोस पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जिस प्रकार से उस रेस्टोरेंट में काफी उत्साह के साथ में चहेता आहार को, भोजन को खाने के लिए लोग आते हैं, उसी प्रकार से यदि आप भी रहेंगे, बैठेंगे, तो निश्चित ही उस भोजन के स्वाद को आप अनुभव कर पाएंगे। आज हम परमेश्वर की उस वचन, उस भोजन के उस डाइनिंग टेबल पर हम उपस्थित हुए हैं। प्रेज गॉड। हम उस डाइनिंग टेबल के चेयर्स में हम बैठे हुए हैं, हमारे सामने खाली प्लेट को रख दिया गया है। अभी थोड़ी देर में जो आने वाली जो 45 मिनट है, उस 45 मिनट के दौरान परमेश्वर हमें एक एक आइटम्स हमारे प्लेट में परोसेगा और हम उस आनंद के साथ में उस भोजन को हम खाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रेज गॉड। आज का जो विषय जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ट्यून इन टू लिसन। ट्यून इन टू लिसन, सुनने के लिए अपने कानों को ट्यून करे। और जो ट्यून जो शब्द है, आज 2020 के इस युग में शायद वो आउटडेटेड होगा। आज जूम इन जूम आउट का जमाना है, जूम का प्लेटफॉर्म है, जूम करने के लिए बोलते हैं, जूम एप्स का जमाना है, वहां पर लिंक के साथ में कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है। प्रेज गॉड। कनेक्ट कर लिंक के साथ लिंक के साथ जुड़ने के लिए बोला जाता है। लेकिन आज हम वो जो ट्यून इन जो बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उस आवाज को, जैसे पहले हमारे बचपन के समय में जब मैं 5 साल या 10 साल के दौरान जब मैं अपने गांव जाता था, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी रेडियो को जिस प्रकार से ट्यून करते थे, आज के नौजवान शायद रेडियो नहीं देखे होंगे, रेडियो जानते नहीं होंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए
उसे ट्यून करना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से आज इस शाम के समय में जो विषय जो मैंने लिया है वो है ट्यून इन टू लिसन, और उसके लिए काफी परिचित एक अध्याय को मैंने लिया है। वो है पहला शमूएल 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 आयत हम सभियों के लिए परिचित है। हम काफी बार इसमें से प्रचार हम सुन चुके हैं, लेकिन आज शाम के समय पर एक बार फिर उसी वचन में से 4 चाबियां हम देखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की शब्द को हम सुन पाएंगे। हाउ टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कैसे हम परमेश्वर की उस ध्वनि को हम सुन पाएंगे। वो अध्याय में से, उस 10 आयतों में से हम वो 4 चाबियों को, 4 कीज को आज हम देखने के लिए हम जा रहे हैं। आज हम ऐसे युग में हैं जहां लोग कहते हैं कि आज परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता। परमेश्वर, किसी से कहे कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया है, यू आर गोइंग क्रेजी बोलेंगे, पागल हो गए हो, परमेश्वर बात नहीं करता है। ऑलरेडी परमेश्वर बात कर चुका है, आज वो परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। मैंने तो कभी सुना नहीं है, मैं कभी समझता नहीं कि वो परमेश्वर जो दूर में है वो कभी बात कर सकता है। ऐसी बहुत सारे अभिप्राय हमारे समूह से हम सुन सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप से बनाया, जब उसने आंखें दी, जब उसने कान मनुष्य को दिया, जब मनुष्य को मुंह दिया, जुबान दिया, परमेश्वर चाहता था कि कम्युनिकेशन होने पाए। देखने के द्वारा कम्युनिकेशन, सुनने के द्वारा कम्युनिकेशन, बोलने के द्वारा वार्तालाप होने पाए। उस मकसद के साथ में परमेश्वर ने मुझे और हम सभियों को सृष्टि किया है। बिकॉज गॉड इज अ गॉड हु वांट्स टू कम्युनिकेट विद अस। परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि की है। स्क्रीन पर कोई या गड़बड़ी ना करे, प्रेज गॉड। यस, सो ट्यून इन टू लिसन। लिसनिंग, इंग्लिश शब्द में लिसनिंग और हियरिंग है, राइट। लिसनिंग और हियरिंग में अलगपन देख सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं जब हम इंग्लिश में वो शब्दों को जब हम पढ़ते हैं। हम बहुत सारी चीजों को हम सुन सकते हैं। यदि मैं एक एक्टिविटी में आपको ले जाऊं, मैं आपसे कहूं कि आप अपने रूम में स्क्रीन के सामने आप बैठे हुए हैं, आप इस दौरान जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उसके अलावा आपके रूम में आप क्या क्या आवाजें आप सुन पा रहे हैं। प्रेज गॉड। मैं आपको अभी एक्टिविटी देना चाहता हूं, आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स यूज करने के बाद आप जरा सा, अभी यूथ मीटिंग में है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अकेले आपसे बातें करूं। आप नौजवान लोग हैं, आप सोचने वाले लोग हैं, थिंकर्स हैं, आप बहुत एक्टिव है, आप में एंथुजियाज्म है, फुर्ती है, नो आप सोच सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप अपना चैट बॉक्स को इस्तेमाल करके यदि आप अपना अभिप्राय आप दे दे कि इस दौरान आपके रूम में जब आप बैठे हैं, क्या क्या चीजें मेरी आवाज के अलावा आप क्या क्या आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यू कैन यूज योर चैट बॉक्स, आई कैन गिव यू 2 मिनट्स। आप अपने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करके जो भी आवाज सुन रहे हैं, यस, फैन की आवाज, बाजू में सॉन्ग चल रहा है, यस, और कुछ, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्ट्रीट, यस, इससे कुछ अलग और कुछ, बाइक का साउंड, वेरी गुड, टीवी का साउंड, वेरी गुड, मॉम कुकिंग कर रही है, वेरी गुड, सीटी की आवाज आ रही होगी, दाल पक रही है, नमाज पढ़ने की आवाज, वेरी गुड जी, यस, ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
ओके, आप यदि लिखने लगे तो बहुत सारे आवाजें, हालांकि हम आज डेडिकेट किए हैं कि 7 बजे से 8:30 बजे तक हम चैंपियंस फेलोशिप में रहेंगे, स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, राइट। हम जब स्क्रीन ऑफ करके हम जब बैठे हैं, हम हमारी इमेज जब नहीं दिख रहा है, हम ना जाने कितने सारे आवाज हम सुन रहे होंगे। मुझे आपके घर की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि म्यूट किया गया है, लेकिन मेरे ही घर में मैं बहुत सारे आवाज को सुन सक रहा हूं जब मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे भी फैन की आवाज चल रही है, बाजू में रोड है, कार की हॉर्न की आवाज में सुनाई दे रहा है, म्यूजिक कहीं ना कहीं घर में चल रहा है। ये सारी आवाजें हम सुन रहे हैं, लेकिन लिसनिंग जो बोलते हैं, हियर तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए प्रयोजन नहीं ला रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में। गाड़ी की हॉर्न मेरे लाइफ के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जब मैं घर के अंदर में बैठा हूं। फैन की आवाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका हवा मिलना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आवाजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं जो अभी प्रचार करने जा रहा हूं, ये जो शब्द जो आपके पास पहुंच रहा है, राइट, ये जो शब्द पहुंच करके आप जब अप्लाई करेंगे आपके जीवन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिसनिंग। हियरिंग बहुत सारी चीजें, फैन, सीटी की आवाज, बाइक की आवाज, हॉर्न बजने का, गाना बजने का, ये सब आवाज हम सुनते हैं, लेकिन इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। लेकिन जो चीजें मैं सुन करके प्रयोग में ला रहा हूं, दैट इज नोन एज लिसनिंग, राइट। सड़क में जा रहा हूं, बीच रास्ते पर हूं, हॉर्न बज रहा है, मैं हट रहा हूं, दैट इज आई एम अप्लाइंग इट, दैट मीन्स आई एम लिसनिंग। मैं सुन रहा हूं और सुन करके मैं कुछ चीजों को कर रहा हूं सुनने के मुताबिक। लेकिन फैन की आवाज सुनकर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वहीं पर बैठा हुआ हूं लेकिन हवा खा रहा हूं। दैट इज नॉट एट ऑल बॉदरिंग मी, वो मुझे बॉदर नहीं कर रहा है, राइट। दैट इज जस्ट हियरिंग। सो इसीलिए हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। इसीलिए आज की टॉपिक में ट्यून इन टू हियरिंग नहीं लिखा है, लिसनिंग लिखा है, ताकि जो सुन रहे हैं, यदि सुनी हुई चीजों को जब आप अप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग फ्रूट इन योर लाइफ। आप फ्रूटफुलनेस की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज के समान है सॉरी, बीज के समान है। हमारे हृदय रूपी जमीन में भी गिर जाता है, वो एक समय पर फलवंत होने वाला एक वचन है। इसीलिए मैं इस बात को आरंभ में ही हम सभी लोग समझे, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। प्रेज गॉड, आमेन। तो परमेश्वर जो हमें सृष्टि किया है, आरंभ से वो हमसे बातें कर रहा है। He is talking to us from the very beginning of the creation. और उसके पास जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक वो बातें करता रहेगा। और उसके साथ में जब रहते समय सार्वकालिक जीवन में भी हम उससे लगातार बातें करते रहेंगे। परमेश्वर से बातें करना हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने रूप और स्वरूप से परमेश्वर ने बनाया है। आदम से परमेश्वर ने बात किया। आदम को परमेश्वर बोला सारी वृक्षों को खा सकता है, लेकिन जो बीच का जो वृक्ष है उसका फल तू नहीं खाना। परमेश्वर ने बात किया, समझाया, राइट। जब पर आदम ने पाप किया, जब वो छुप रहा था, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का, वेयर आर यू एडम, तुम कहां पर हो आदम। वो क्वेश्चन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेयर आर यू एडम? इसका मतलब यह है, परमेश्वर कहना चाहता है, आदम मैं तेरे साथ एक रिश्ता बनाया था। आई वॉन्ट टू हैव ए कम्युनियन विथ यू, आई वॉन्ट टू हैव ए फेलोशिप विथ यू, वेयर आर यू? प्रेज गॉड। वो जो शब्द है, शायद आज मुझसे और हम सभी से लगातार परमेश्वर ये सवाल पूछता है। जब परमेश्वर जहां पर मुझे रखा है, जब वो आकर देखता है कि मैं वहां नहीं हूं, तो यही सवाल मुझे पुकार पुकार करके आज इस 2020 में भी, 24 अक्टूबर की शाम के समय में भी शायद मुझसे या आपसे पूछ रहा होगा, वेयर आर यू बेटा, वेयर आर यू बेटी? प्रेज गॉड। परमेश्वर मुझसे और आपसे निरंतर बातें करना चाहता है। आर वी ट्यून इन? दिस इज द क्वेश्चन। क्या मैं ट्यून हूं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, या ट्यून आउट हूं?
ट्यून इन हूं या ट्यून आउट हूं। दो चीजें होती है हमारे जीवन में, आइदर वी ट्यून आउट, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आते हैं और अपने तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं और हम सुनते नहीं है, कट कर देते हैं कनेक्शन। जैसे कि जूम में भी होता है कभी कभी, जब हमें अच्छा नहीं लगे तो हम जब डिस्कनेक्ट करके हम चले जाते हैं। जब मुझे अच्छा नहीं लगे मैं स्क्रीन को ऑफ कर सकता हूं, राइट। इसे हम करते हैं, हमारा इस स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। either I will be tune in or I will be tune out. Praise God and I thank God for Champion Fellowship. आज शाम के समय पर हम सभी लोग ट्यून इन होने पाए हैं परमेश्वर की उस शब्द को सुनने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी में, उस लिंक में आज हम आ पाए हैं। Praise God। आइए मैं समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, उस इंट्रोडक्शन में ज्यादा ना रहते हुए मेरे कंटेंट में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। जस्ट अ मिनट, यस, प्रेज गॉड। आइए हम उस वचन को हम पढ़े एक बार पढ़े। कोई मुझे हिंदी में पढ़ करके मदद करेंगे? पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक स्पष्ट तरीके से कोई पढ़ करके मुझे हिंदी में मदद करे, 1 से लेकर 10। उसके बाद हम इसकी बातों को हम सीखने के लिए हम जा रहे हैं। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल ने अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और शमूएल और पहले किनाई पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। थैंक यू पास्टर आशीष फॉर दैट रीडिंग। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आज शाम के समय हमें आशीष दे। नाउ 4 चाबियां जो इस वचन से हम जो सीख सकते हैं। हम सभी लोग शमूएल की कहानी जानते हैं। हम जो जितने लोग मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, अनेक बार ये कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से वो जानते हैं। नाउ पहला चाबी, हु डिड द लॉर्ड स्पीक टू? परमेश्वर किससे बात कर रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी देर हम मनन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर शमूएल जो बालक था, जो चाइल्ड था, यंग बॉय था, उससे परमेश्वर बातें किया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिससे बात करनी चाहिए, जिसके पास में सारा एलिजिबिलिटी है, जिसके पास में जो स्टेटस है, जिसके पास में डिग्रियां हैं, परमेश्वर की सेवा हलन करने की सारी योग्यता जिससे है, उससे बातें ना करते हुए परमेश्वर एक बालक से बातें करते हुए हम देख सकते हैं। यहां पर जो पुरोहित है इस समय पर शीलो में, जहां पर परमेश्वर का भवन था, तो मिलाप वाले तंबू जहां पर था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरता था, लोग जहां पर आकर के आराधना करने आते थे, बलि अर्पण करने के लिए आते थे, वहां के पुरोहित जो एली था, अभी एली से परमेश्वर बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर की वचन जब हम पढ़ रहे थे, हमने सुना कि उस समय में द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज रेयर, बहुत दुर्लभ था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का दर्शन कोई देख नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था कि परमेश्वर बातें करता है। ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट में है।
जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जब हम हैं, 2020 के जो हम एज में हैं, जहां पर पूरा डिजिटल वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, सारी चीजें फिंगर टिप्स में, सारी जानकारी जहां मिल रही है, गूगल के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर से। हर चीजों के लिए गूगल पर निर्भर करने वाले एक समूह, एक पीढ़ी में मैं और आप है। प्रेज़ गॉड। और उसी प्रकार से यहां जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर दर्शन देता है, ये किसी को बोले तो अचंभित होते थे। ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट, ऐसी एक संदर्भ उस समय पर था। और परमेश्वर जिसे नियुक्त किया था, जो कि पुरोहित था, परमेश्वर के सामने उठते बैठते थे, जिसके पास में डिग्रियां थी परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जिस गोत्र से वो आता था उसको अलग किया था कि परमेश्वर की सेवा में रहे। परमेश्वर आज उससे बातें नहीं कर रहा है। Why God is not speaking to Eli? परमेश्वर एली से क्यों बात नहीं कर रहा है? क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा गया वो काफी बुरा हो चुका है। जब उसकी मृत्यु के विषय में जब हम पढ़ते हैं, ओवरवेट होकर के चेयर से गिर के वो मर जाते हुए हम देखते हैं। डिम ऑफ लाइट, आंखों की रोशनी उसकी जाती रही। ये सारी बातें एलाई के बारे में हम देखते हैं। डिम ऑफ आई, सही तरीके से देख नहीं पा रहा है, परमेश्वर की नजरिए से सारे चीजों को देख नहीं पा रहा है। प्रेज़ गॉड। क्यों? कारण यह है कि वो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी के सामने में वो एक बहुत बड़ी दीवार को बना रखा है, बहुत बड़ा बैरियर्स, बहुत बड़ा दीवार बना के रखा है। यहाँ पर वो लिख रखा है कि परमेश्वर कैनॉट स्पीक, गॉड कैनॉट स्पीक, गॉड डजंट स्पीक, ही डजंट स्पीक टुडे, क्योंकि दुर्लभ हो चुका है। उसकी उस समय में परमेश्वर की वाणी एली ने नहीं सुना है। ऐसी एक समूह में, ऐसी एक संदर्भ में परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा है। Praise God. Who did God speak to? God is speaking to the young boy. एक बालक से परमेश्वर बातें कर रहा है। वर्स 1 में हम देखते हैं, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days the word of the Lord was rare, there were not many vision. Praise God. Right? तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? शमूएल से बात कर रहा है, जो कि एक बालक के समान है, चाइल्ड लाइक है, पर बालक के समान में जो है उससे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार से कहा, यदि कोई परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो वो बालक के समान होना जरूरी है। So there is something in childlike. नो, बालक के समान बनने में भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पिता परमेश्वर जब शमूएल से जब बातें कर रहा है तो वो एक वो बालक जब था तब बात कर रहा है। क्यों? परमेश्वर चाइल्ड लाइक होने की आवश्यकता रखता है कि परमेश्वर उससे बातें करे, क्योंकि जो बच्चों को हम जब देखें उनमें काफी इमेजिनेशन होता है, काफी क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा बहुत है। दे हैव ए ईगरनेस, बहुत चाह रहता है कि एक विषय के ऊपर में भी वो ठान लेके जानना है, तो हर हालत से वो जानने पर जब तक उसे पता उसकी सही जो पहचान नहीं हो जाती तब तक वो पूछते रहते हैं। बट व्हेन वी ग्रो, हम जैसे ही बढ़ते हैं, हमारा वो चाइल्ड लाइक मेंटालिटी भी वो घटते हुए जाता है। तो यहाँ पर एली के बच्चे लोग थे जो कि कुकर्म में पड़े हुए थे, अधर्म में पड़े हुए थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार में सेवकाई नहीं करते थे। परमेश्वर उन्हें नहीं चुना बातें करने के लिए, जो एक बालक के समान जैसे बोलते हाँ मैं यहाँ हूं बोलने के लिए जो रेडी है, उससे परमेश्वर अपने हृदय की बात को शेयर करने के लिए यहाँ पर हम तैयार होते हुए हम देखते हैं। प्रेज़ गॉड। राइट, आज यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हैं, वी आर ऑल यंग पीपल, काफी यंग लोग यहाँ पर है। आप शायद सोचते होंगे कि मैं यंग हूँ, परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आज शाम के समय पर आपसे ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर युवाओं को ढूंढ रहा है, जहां पर जिसके हृदय को खोल करके उनके हृदय के अंदर में उसका शब्द देना चाहता है। इस करप्ट जनरेशन में, जैसे शमूएल एक करप्ट जनरेशन में था,
उसका जो पीयर ग्रुप्स जो थे, नहीं तो उसका जो जो सीनियर्स जो लोग थे, वो परमेश्वर के भय नहीं मानते थे, दुनिया के हिसाब से चलने वाले, कुकर्मों में पड़े रहने वाले। आप जब दूसरे अध्याय की 22वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एली के बच्चों की कर्मों के बारे में वहां बताया गया है, कितनी विकेडनेस में वो पड़े हुए थे। प्रेज़ गॉड। लेकिन परमेश्वर एक शमूएल को चुनता है, चाइल्ड लाइक। आज इस 2020 में भी जिस चैंपियन फेलोशिप के जो यंग हार्ट है, उनको परमेश्वर चुनना चाहता है कि परमेश्वर की शब्द वो सुनने पाए। नो, परमेश्वर चाइल्ड लाइक एटीट्यूड जिसके पास में है, उनसे परमेश्वर आज भी बातें करना चाहता है। ये पहला चाबी मैं आपको देना चाहता हूं आज शाम के समय पर। यदि हम एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड में जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम ये बालक के समान बन नहीं जाते, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू बी आल्सो ग्रेटेस्ट, यू हैव टू बिकम लाइक चाइल्ड लाइक। परमेश्वर कहता है एक बालक के समान तुम बनो। प्रेज़ गॉड। आज जब हम ये परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं, हालांकि हम शायद उस बालक की अवस्था से हम यदि बड़े होंगे, शायद टीनेजर्स में होंगे, शायद हम युवा समय में पहुंच गए होंगे, 35, 35, 40 एज से ऊपर हो चुके होंगे, लेकिन हम सभीयों के लिए 10 साल से लेकर के 40-50 साल के आज जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर कहना चाहता है, फर्स्ट की टू लिसन फ्रॉम गॉड इज टू बी चाइल्ड लाइक। बालक के समान बनना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। दूसरी चीज, व्हेन डिड गॉड स्पीक? परमेश्वर ने कब शमूएल से बात किया? पहला आयत में हम देखते हैं कि द बॉय शमूएल मिनिस्टर्ड बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने में जब वो सेवा कर रहा था, तब परमेश्वर ने शमूएल से बात किया। परमेश्वर के लिए सेवा नहीं, परमेश्वर के सामने सेवा करना, दो बात है इसमें। इसमें एक अलगपन हम देख सकते हैं, एक डिफरेंस हम देख सकते हैं। आज शाम के समय पर हम ध्यान पूर्वक हम समझे इस कॉन्सेप्ट को। देयर इज नो वन स्पेसिफिक, नहीं तो वन स्पेशल पीपल, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल है, दोस हु आर मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड। लेकिन सभी लोग जो है, they have got the permission, they have been asked to minister before the Lord। जिसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है, जो born again Christians है, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारे हैं, सभी लोग प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने एक सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मिनिस्ट्री अनटू द लॉर्ड। नो, इसका भी मैं मीनिंग आपको सामने रखना चाहता हूं। What is ministering for the Lord? हम परमेश्वर के लिए सेवा हलन करने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं कर रहा हूं आज शाम को, जब परमेश्वर के वचन को पुणे में बैठ करके भारत के कोने कोने से जो जमा हुए जो युवागण है, आपके घरों में जब इस जूम ऐप के द्वारा जब वचन को पहुंचा रहा हूं, आई एम मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस सेवकाई के लिए मुझे बुलाया ताकि परमेश्वर की वचन को मैं आपके सामने ला सकूं। नो, यदि मैं एक क्लास ले रहा हूं, नो, एक अध्याय को लेकर के एक बाइबल क्लास की तरह ले रहा हूं, when I am teaching in the class, I am ministering for the Lord। when I am giving some help in a monetary terms to somebody, मैं किसी को मदद करने के लिए पैसे दे रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला और कहा कि उस फलाना व्यक्ति तंगी में है, उसे जाकर मदद करो, मेरी कुछ पैसे जाकर दे रहा हूं। I am ministering for the Lord। If I am helping somebody in the रोड में जा रहा हूं, किसी को मदद कर रहा हूं, फलाना भाइयों को या बहनों को यदि मैं मदद कर रहा हूं प्रैक्टिकली, तो आई एम मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड। इट इज ए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड, मैं और मेरा परमेश्वर, मैं मेरे ऊपर में जो दिया गया जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को जब पूरा कर रहा हूं, तब मैं आई एम मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड। इट इज अदर पीपल ओरिएंटेड। वो मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर की लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति, परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा आने पाए, जो सेवकाई जो मैं करता हूं, दैट इज मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए सेवा हलन करना। दूसरी है मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, जो शमूएल यहां पर कर रहा है। पहले आयत में
वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलाप वाले तंबू में जा करके एली के साथ में, पुरोहितों के साथ में परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, अपने हृदय का एक्सप्रेशंस जब दे रहा है, प्राइवेसी में जब हम प्राइवेटली परमेश्वर के सामने जाके प्रेयर करते हैं, रहस्य प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, ये सभी कुछ वी आर मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं यहां पर जितने भी मेरे भाई और बहन जो जमे हुए हैं, ये सभी लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। प्रेज गॉड। आपको जब एक मौका दे रहा है प्रेज एंड वर्शिप के लिए, यू आर मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। Praise God. You are not ministering for the Lord. You are ministering to the Lord. You are telling God, you are great God. I magnify your name. You are the worthy God. I am ministering to the Lord. Praise God. जब हम worship और praise और prayer और express कर रहे हैं अपने हृदय की सारी चीजों को परमेश्वर के सामने में जा करके, testimony जब मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के लोगों के समूह में खड़े होकर के, I am ministering to the Lord. I am glorifying the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. It is vertical. ये क्या है, एक वर्टिकल रिलेशनशिप है। तो पहला वाला जो मिनिस्टरिंग फॉर द लॉर्ड इज अ हॉरिजॉन्टल, माय मी एंड माय गॉड। लेकिन अब अभी सॉरी it's vertical. Vertical is from me and God, right? In me and God. See, it's very personal. Ministering to the Lord is very personal. It is very intimate. ये काफी लगाव के साथ में ही ये मिनिस्ट्री हम कर सकते हैं। यदि मेरा और परमेश्वर के बीच में एक लगाव है, I can do that ministry, right? यदि मेरा और परमेश्वर के साथ में एक पर्सनल रिलेशनशिप है, I can do this ministry to the Lord. Praise God. And हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहले आयत में, Samuel was ministering unto the Lord. Praise God. ये केवल शमूएल के समय पर नहीं है। जब हम नए नियम में एक और भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां प्रेरितों के काम 13:2 में लिखा है, जब शाऊल और बरनबास अंतियोकिया की कलीसिया में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, सेट अपार्ट सॉल एंड बरनबास फॉर द मिनिस्ट्री फॉर द लॉर्ड। राइट, वहां पर जो अंतियोकिया की कलीसिया में जो परमेश्वर का जो शब्द सुन रहे हैं, वो लोग उस समय पर कलीसिया के अंदर में दे वर मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, दे वर मिनिस्टरिंग अनटू द लॉर्ड, दे वर मिनिस्टरिंग बिफोर द लॉर्ड। प्रेज गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेवकाई है, इसे हम डीवैल्यू ना करें। Praise God. आप सोचते होंगे मिनिस्ट्री फॉर द लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, बट लेट मी टेल यू, गॉड इज इंटरेस्टेड इन मिनिस्ट्री टू द लॉर्ड। Praise God. आप सोच रहे होंगे कि पास्टर धनी राम सबसे अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि पास्टर आशीष सबसे ज्यादा अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। जो पास्टर्स लोग हैं, जो रेवरेंड लोग हैं, जो कि इवेंजलिस्ट है, जो प्रोफेट्स है, जो अपोस्टल्स है, जो टीचर्स है, ये परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर की जो सेवकाई करते हैं, वो लोग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज रात के समय पर परमेश्वर की आत्मा मुझसे और हम सभी से ये कहना चाहता है, गॉड इज इंटरेस्टेड हु इज गोइंग टू स्टैंड before him and to minister. Praise God. ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, he is interested in the ministry unto the Lord. Don't miss it. जब हम ये मिनिस्ट्री करते हैं, तब है परमेश्वर की शब्दों को हम सुन पाते हैं। Praise God. It is not that when we are ministering for the Lord, we hear the word of God. Yes, we can hear the word of God. I am not negating that. मैं उसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी सेवकाई से समझ सकता हूं, मुझे जो परमेश्वर सेवकाई सौंपा मैं समझ सकता हूं। जब मैं अकेले परमेश्वर के समीप में बैठता हूं, जब उसके सामने में अपने समय को अलग करके, हर एक कामों को अलग करते, मैं और मेरा परमेश्वर के सामने स्तुति में, प्रशंसा में, परमेश्वर की वचन पढ़ने में, जब मैं समय को अलग करके जब मैं बैठता हूं, तो मैं परमेश्वर की उस आवाज को सुन पाता हूं। हालेलुया। तो कभी कभी हमें भी लगा होगा, जब हम परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं तो बार बार हम पढ़े होंगे, लेकिन आज सुबह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से एक अनोखी बात जो वहां से उठ करके, एक जंप करके मुझसे हाई फाई करके बोलता होगा, ओह दिस इज अ ग्रेट थॉट। कितने लोगों के जीवन में अनुभव हुआ है? मेरे जीवन में अनेक बार अनुभव हुआ है। शायद मैं बार बार पढ़ाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वही आयतों को जब मैं पढ़ता हूं, तो एक शब्द उसमें से छलांग लगाता है और मेरे साथ में आकर के ताली बजा करके मुझे प्रोत्साहित करता है। तब मैं समझता हूं कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया।
प्रेज गॉड। ये अनुभव जो किए हैं उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अनुभव हम सभी कर सकते हैं। ये आज रात के समय पर परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है। हालेलुया, praise God. Samuel did not yet know the Lord, but he knows that there is God. 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है कि शमूएल अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे बात किया। प्रेज गॉड। परमेश्वर की शब्द सुनने के लिए बीटीएच की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की शब्द सुनने के लिए मास्टर ऑफ थियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, मैं एमटीएच किया हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी है कि आप यदि विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के समीप में आकर के समय बिताने के लिए तैयार है, उसके सामने स्तुति प्रशंसा और उसकी वचन की अध्ययन करने के लिए आप तैयार है, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। प्रेज गॉड। शमूएल को कौन है परमेश्वर मालूम नहीं है। वो कभी सुना नहीं है कि परमेश्वर कभी बात करता है। परमेश्वर कैसे दिखता है उसको मालूम नहीं। उसकी बालकपन की अवस्था अभी तक गया नहीं है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पूरा उसके अंदर में आया नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने शमूएल को इस्तेमाल किया कि परमेश्वर की वाणी एली के लिए, एली के बच्चों के लिए, इस्राएल के घराने के लिए शब्द पहुंचाने के लिए, एक माउथ पीस बनने के लिए परमेश्वर शमूएल बालक को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस जनरेशन में परमेश्वर की माउथपीस बनने के लिए परमेश्वर कुछ युवाओं को चुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या हम बोल सकते हैं शाम के समय पर, परमेश्वर मेरा मुंह मैं तेरे लिए समर्पित करने के लिए रेडी हूं। प्रेज गॉड। इस मुंह में मैं एक कवेनेंट बांधना चाहता हूं। इस मुंह के साथ में आज के बाद में परमेश्वर मेरे मुंह से तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे लिए तेरे सामने खड़े होकर के प्रार्थना, इंटरसेसर बनने के लिए, तेरी वचन की शब्दों को बोलने के लिए मैं समर्पित करता हूं इस मुंह को। ऐसे बोलने वाले लोगों के जीवन में आज रात के समय पर परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है, I am going to put my words in your heart. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. When did God speak? When he was ministering before the Lord. Hallelujah. पहला वाला हमने क्या देखा था? Who did God speak to? God speak to a childlike person. Praise God. Those who had the childlike heart, एक बालक के समान जिसके पास हृदय था, उसको परमेश्वर ने उसके शब्दों को सुनाने के लिए चुना। दूसरा, when did God speak to? कब परमेश्वर ने बात किया? जब वो परमेश्वर के सामने सेवा हलन कर रहा था तब बात किया। थर्ड थिंग, where did God speak? परमेश्वर कहां पर शमूएल से बात किया? वर्स नंबर 3 में लिखा गया है, the lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. परमेश्वर शमूएल से कहां बात किया? मिलाप वाले तंबू के एंट्रेंस में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वो उपस्थिति में सोता था। आमेन। परमेश्वर की भवन में वो सोता था। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर की भवन में वास करने वाला वो बालक के समान जो हृदय वाला एक शमूएल बालक, प्रेज गॉड, उससे परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर की शब्द को सुना रहा है। आज वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। टुडे वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। उस समय पर परमेश्वर की उपस्थिति जहां है, शिलो में, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति जहां उतरती थी, वहां पर परमेश्वर बात करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान, उसकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में समाने के बाद, हमारे अंदर में देने के बाद में आज हम परमेश्वर के मंदिर है। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में उसका विवरण जो है उसको एलैबोरेट करके पौलुस वहां पर कोरिन्थी की कलीसिया को समझा रहा है। प्रेज गॉड, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आमेन। जब मैं अपने आप को परमेश्वर का मंदिर के रूप में समर्पित करता हूं, वो जगह है परमेश्वर के लिए बातें करने के लिए। आज शाम के समय पर प्रेज गॉड, आमेन, हम जब शरीर में हैं, शरीर, प्राण और आत्मा में जब हम पूरा ह्यूमन है, एक टोटल ह्यूमन बीइंग में जब है, क्या मेरा ये जो टोटल ह्यूमन है, क्या मैं परमेश्वर का मंदिर के योग्य कहलाने के लिए हूं क्या? तो वो जगह है जहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेगा। प्रेज गॉड। मुझे जल्दी से आगे बढ़ने दीजिए। व्हाई डिड गॉड चूज शमूएल? शमूएल
को परमेश्वर ने क्यों चुना, राइट। बाकी कितने सारे वहां पर एलिजिबल लोग थे, लेवी गोत्र के कितने सारे लोग थे, पुरोहित लोग थे, लेकिन फिर भी शमूएल को क्यों चुना? शमूएल की जीवन की कुछ क्वालिटीज को हम देख सकते हैं, राइट। पहला जो क्वालिटी जो हम शमूएल में देख सकते हैं वो है रेस्पॉन्सिवनेस, ओके, जवाबदेही। हिंदी में देखे तो, हिंदी में बोले तो जवाबदेही, रेस्पॉन्सिवनेस। अर्धरात तकरीबन 2-3 बज चुका होगा, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि दिया अभी तक बुझा नहीं था, राइट। दिया कब बुझता है? जब भोर होने को जाता है तब बुझता है। उस प्रकार से उस दिया की जो क्या बोलते हैं, उस दिया की जो क्या बोलते हैं पास्टर जी? बाती, यस, थैंक यू। कभी कभी शब्द आता नहीं है। या बाती जो है, दिया की जो बाती इस प्रकार से रखता है, उस प्रकार से कैलकुलेट करके रखता है कि सुबह की भोर जैसे होती है, जब सूरज की किरण आती है तब बुझ जानी चाहिए। रात भर उस परमेश्वर की भवन में वहां पर दिया जलाया जाता था, और यहां लिखा है कि अभी दिया बुझी नहीं थी, भोर हुआ नहीं था, 2 या 3 बज चुका होगा। हम उस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। उस समय पर परमेश्वर शमूएल से बातें कर रहा है, शमूएल को पुकार रहा है, शमूएल शमूएल, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। शमूएल की पुकार में वो तुरंत उठता है, क्या हियर आई एम। वो सोचा कि एली बुला रहा है, पहली बार ये एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इस पहली एक्सपीरियंस में 2 बजे 3 बजे के समय में भी वो कानों को इस प्रकार से ट्यून करके रखा था कि कोई भी शब्द भी सुने, मेरा जो गुरु है, मेरा मास्टर जो है, एली जो याजक है सारे इस्राएल के घराने का, मैं उसकी सेवा के लिए यहां पर हूं, परमेश्वर के भवन में भी मैं सेवा कर रहा हूं। यदि उनकी आवाज यदि रात के समय पर कुछ पानी के लिए पुकारे तो मुझे उठना है, ये सोचते हुए शायद वो डेली सोता होगा। लेकिन इस रात के दिन में, इस रात के समय में जब परमेश्वर उसे पुकारा शमूएल शमूएल करके, वो इमीडिएटली रेस्पोंड कर रहा है, प्रेज गॉड। बालक है, वो नहीं जान रहा है कि परमेश्वर पुकार रहा है, क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर को जाना नहीं है सही तरीके से। वो सोचा ये एली पुकार रहा है। वो उठता है और वो अपने बेड से उठता है। शमूएल गॉट आउट ऑफ बेड व्हेन ही हर्ड द वॉइस, प्रेज गॉड। आज रात के समय में, कभी कभी आधी रात के समय पर जब हमें परमेश्वर पुकार करके एक नहीं तो दूसरे तरीके से जब उठाता है, क्या हम जवाबदेही उस समय पर होते हैं क्या? प्रेज गॉड। कभी कभी पेट में गड़बड़ी होने के कारण से अर्धरात्रि को उठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कुछ खा लिए होंगे, उसके कारण से मेरी पेट में गड़बड़ी हुई है। हम उस प्रकार से उठते तो है, राइट। फिर भी जब नींद नहीं आता है तो हम उठते हैं, बैठते हैं, या व्हाट्सएप में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तरीके से रात भर निकालने की प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आज रात के समय पर बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर यदि आपको बुलाया है, यदि आपके जीवन में एक नया जन्म का अनुभव आया है, एवरी इंटरप्शन इन योर लाइफ इज गॉड्स इंटरवेंशन, प्रेज गॉड। जो आपके जीवन में जो बाधाएं आती है, उस बाधाओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, हम समझे, प्रेज गॉड। कोरोना वायरस क्यों हुआ पास्टर जी? क्यों इस प्रकार की महामारी? परमेश्वर ने क्यों ये अनुमति दिया? आज रात के समय पर जब हम 7वें महीने को हम क्रॉस कर चुके हैं इस लॉकडाउन के, मैं बता सकता हूं, इसमें से हम समझ सकते हैं परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता था, प्रेज गॉड। हम काफी बिजी थे, प्रेज गॉड। हम एक जगह से दूसरे जगह मिनिस्ट्री के लिए बिजी थे, प्रेज गॉड। पास्टर धनी मुझसे सहमत होंगे, प्रेज गॉड, क्योंकि मैं जानता हूं पास्टर धनी पास्टर को कि वो कभी घर में बैठना नहीं चाहते हैं। वो काफी तीव्रता से एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए हमेशा एंथुसियाज्म दिखाने वाला एक परमेश्वर के दास है, प्रेज गॉड। लेकिन हम सभियों को परमेश्वर ने आज घर में ही रखा है। क्यों? एवरी इंटरप्शन इज गॉड्स इंटरवेंशन, प्रेज गॉड, आमेन। हमें यह समझने की जरूरत है,
जवाब दे ही होने की जरूरत है। प्रेज गॉड। नो, मुझसे और पास्टर लोग से पूछेंगे तो बोलेंगे पिछले सालों में से अधिक सेवकाई परमेश्वर इन दिनों में हमें दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं अपनी गवाही को बोल सकता हूं, पिछले 7 महीने की जो समय परमेश्वर ने जो दिया था, जो मैं 15 साल की सेवकाई में जो नहीं कर पाया, ये 6 महीने में परमेश्वर ने करवाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब परमेश्वर का एक इंटरवेंशन है ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। हमें इस महामारी से दुखी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य में हमें लोलीन होना है, उसकी शब्द सुनना है और आगे रिस्पॉन्स देते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज गॉड। मैंने सुना एक पत्नी ने इस प्रकार से कंप्लेन बोला, मेरा पति का खर्राटा जो है उसके कारण से मैं रात भर नहीं सो पाती। प्रेज गॉड। मेरे सामने आकर बोला तो मैंने बोला, सिस्टर ये प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको इंटरप्शन डाला है, प्रार्थना करने आरंभ कीजिए। प्रेज गॉड, आमेन। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए ला के रखना चाहता है। मैं ऐसी टेस्टिमनी सुना हूं परमेश्वर के लोगों से कि रात को हमें अलार्म नहीं रखा था, लेकिन 2 बजे करेक्ट अलार्म बज जाता है। पास्टर जी, ये क्यों ऐसे होता है? मेरा नींद डिस्टर्ब होता है। परमेश्वर आपसे बातें करने का समय है। प्रेज गॉड, आमेन। क्या हम बेड से उठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना के लिए हम तैयार है, या चद्दर को सर के ऊपर से रख करके फिर से हम सो जाने की प्रयास करते हैं? राइट, रेस्पॉन्सिवनेस। शमूएल वैसे नहीं था। एक आवाज, एक धीमी स्टिल वॉइस, ये सुनने पर इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करता है, वो उठता है, उठ करके रिस्पॉन्ड देता है। प्रेज गॉड। 3 बार लगातार जा रहा है। 4था बार यदि पुकार आए तो कहना, लॉर्ड स्पीक, योर सर्वेंट इज हियरिंग। परमेश्वर तू बातें कर, तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेस्पॉन्सिवनेस जरूरी है यदि हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है तो। दूसरी बात, फेथफुलनेस। व्हाई डिड गॉड चूज शमूएल? क्योंकि शमूएल एक फेथफुल था। जब परमेश्वर ने उसे पुकार करके सारी बातों को जब बताया, इस्राएल के घराने के विषय में, एली के विषय में, एली के बच्चों के विषय में, परमेश्वर जो करने के लिए जा रहा है, जो परमेश्वर खत्म करने के लिए जा रहा है, उस घराने को पूरा नाम मिटाने के लिए जब वो जा रहा है, सारी बातों को बताया। Everything that God spoke to him, he shared with Eli as he was supposed to him, as he was supposed to do. जो उसको परमेश्वर ने सौंपा गया था, जो वाणी, वो फेथफुली सब कुछ वो बताया। हालांकि वो सुबह उठ करके वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी एली से वो कुछ भी छुपाया नहीं। गॉड गेव हिम ए मैसेज टू कन्वे एंड ही डिड व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। परमेश्वर ने जो शब्द उसको दिया, वो फेथफुली उसके मास्टर को सुनाया। प्रेज गॉड। हम भी जब परमेश्वर की जब हम शब्द सुनते हैं, तो किसी के भी विषय में शब्द सुनते हो, तो क्या विश्वास योग्यता की तरह, विश्वास योग्यता के साथ में क्या हम उसे कन्वे करने के लिए तैयार है क्या? प्रेज गॉड। ये मुकर सकता था, शमूएल चाहे तो मुकर सकता था, कहता था कि नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर ने जो शब्द बोला, वो शब्द को फेथफुली, कोमे को, फुल स्टॉप को अलग ना करते हुए, ठीक उसी प्रकार से एली को सुनाया। एली बोला, बेटा बोल, परमेश्वर ने तुमसे क्या बात किया है। वो फेथफुल सर्वेंट की तरह सब कुछ उसके पूछने पर बताया। गॉड नीड्स फेथफुल सर्वेंट्स। प्रेज गॉड। परमेश्वर को फेथफुल युवाओं की जरूरत है इस पीढ़ी में, जो परमेश्वर जो शब्द देता है, उस शब्द को फेथफुली लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन यदि पहुंचाएंगे, फेथफुल रहेंगे, तो वो बात में यदि कोई रिपेंट करता है तो परमेश्वर उसे बचा पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना की लाइफ को हम जानते हैं। योना के लाइफ में हमने देखा परमेश्वर ने जो वचन निनवे में जाकर कहने के लिए बोला, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फेथफुल नहीं रहा। शब्द सुना लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो गया तरसीस में, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भटका, उसको वापस परमेश्वर जहां लाना चाहता था वहां परमेश्वर लेके आया। उसके बाद वो कहा, उसको इंटरेस्ट नहीं था कि निनवे के जो नगर है वो बच जाए। प्रेज गॉड। मेरे प्रियजनों,
आज इस शाम के समय पर हमारे समूह को परमेश्वर नाश होने से बचाना चाहता है, लेकिन समूह तक वचन कौन पहुंचाएगा? प्रेज गॉड। परमेश्वर के शब्द को सुन करके वो शब्द पहुंचाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक युवा को ढूंढ रहा है, एक बालक को ढूंढ रहा है, जिसमें परमेश्वर वचन दे करके फेथफुली कहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात के समय पर एक फेथफुलनेस की कैरेक्टर जो हम में होनी चाहिए, परमेश्वर ढूंढ रहा है ताकि उसकी वचन को परमेश्वर सुना पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तीसरी बात, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? आर यू ऑल हियरिंग मी? यस, ओके, यस, ओके। तीसरी बात, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर, प्रार्थना करें कि कनेक्शन ना टूटे। तीसरी बात, काइंड हार्टेड, दयालु मनोभावना। हम शमूएल को हम शमूएल के जीवन में हम देख सकते हैं। शमूएल was compassionate, merciful and loving. Samuel didn't said that Eli's son has been in corruption and let them be perished and I am not going to tell them for correction. उस प्रकार से नहीं बोला। परमेश्वर का वचन जब सुना तो वो कंपैशनेट, दयालु हृदय के साथ, एक दयावान होते हुए, एक परमेश्वर का प्रेम से भरते हुए वो शब्दों को एली को बता रहा है। ये नहीं बोला कि एली के बच्चे जो है वो करप्ट है, उसे नाश होने दो। राइट, कभी कभी हम सोचते हैं कि उसको नाश होना ही ठीक है, वो बर्बाद ही हो जाए, क्योंकि वो इतनी कुकर्म किए हैं, इतनी बदमाशियां किए हैं, इतनी गलत कार्य किए हैं, उसको नाश होना ही बेहतर होगा। लेकिन शमूएल वैसे नहीं किया। न, ये काइंड हार्ट के साथ में वो बता रहा है कि क्या परमेश्वर ने बोला है एली के घराने के विषय में। हम एक और एग्जांपल हम देखेंगे दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 19वीं आयत से। राइट, उस आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं, उस अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जब एक सपना को देखा, दानियल को बुलाया गया। दानियल जब सपना को सुना, परमेश्वर ने जो इंटरप्रिटेशन का जो गिफ्ट दिया था दानियल को, उस गिफ्ट के द्वारा उसका व्याख्यान किया गया। जब वो व्याख्यान कर रहा था अंदर में, वो व्याकुलता में पड़ गया। प्रेज गॉड। वहां पर लिखा गया है ही वाज ग्रीविंग, वो दुख से भर गया। वो कह रहा है कि राजा, ये तेरे साथ ना होने पाए, तेरे विरोधियों के साथ, तेरे एनिमीज के साथ में ये जो सपने का जो है वो उनके जीवन में हो जाए, लेकिन तेरे जीवन में ना होए। दानियल के हृदय को देखे, जब वो परमेश्वर का शब्द को जब वो समझा, जब परमेश्वर का दर्शन को जब वो समझा, लेकिन वो किस प्रकार से वो प्रेजेंट कर रहा है, हाउ ही इज प्रेजेंटिंग, उसमें वो प्राइड नहीं था कि चलो इसने मुझे पकड़ के लेके आया, ये नाश होने दो, ये नहीं बोला। लेकिन वो दयालु हृदय के साथ में उसका व्याख्यान करते हुए, आंख से आंसू को बहाते हुए नबूकदनेस्सर के सामने वो प्रेजेंट करता है। कहता है कि राजा, 7 साल तक तू जानवरों के समान पहाड़ों के ऊपर में तू रहेगा, एक पागल मनुष्य की तरह, बैलों की तरह तू घास खाएगा। 7 साल तेरे अनुभव इस प्रकार से होगा। प्रेज गॉड। कितनी नम्रता के साथ में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो न उसके गर्व के साथ में नहीं, सहानुभूति के साथ में, दया के साथ में एक व्यक्ति को यदि आप भूलेंगे तो जरूर वहां पर रिपेंटेंस होगा। नबूकदनेस्सर के जीवन से हम देख सकते हैं, 7 साल जब कंप्लीट हुआ, जीवित परमेश्वर की उसने महिमा किया। प्रेज गॉड। एक रिपेंटेंस नबूकदनेस्सर के जीवन में होने पाया। परमेश्वर चाहता नहीं है कि सभी लोग नाश हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि लोग बचे हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति की शब्द को, एक व्यक्ति की मुंह को, एक व्यक्ति को चाहता है जो उसकी वचन को पहुंचा पाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बालक के समान एक व्यक्ति परमेश्वर चुनता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो परमेश्वर के सामने सेवकाई करता है, स्तुति, प्रशंसा और प्रार्थना और आराधना करने वाले को, जो परमेश्वर की आलय में रहना चाहता है, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है, साथ ही साथ में जिसके अंदर में जवाबदेही, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, काइंड हार्टेडनेस, दयालु हृदय, दयालुपन की जो कैरेक्टर वाले एक व्यक्ति को परमेश्वर बातें करना चाहता है। When God gives a word to speak to others,
then always he will be in kindness, mercy, compassionate and in tears. जब परमेश्वर एक वचन यदि देता है सहानुभूति के साथ में, काइंडनेस के साथ में, दया के साथ में, आंसुओं के साथ में, वचन को बांटने वाला एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर देखना चाहता है. प्रेज गॉड. वर्ड ऑफ गॉड टू द चैंपियन फेलोशिप. मेरे संदेश को मैं विराम डालना चाहता हूं. उससे पहले सीख पा रहे हैं इस वचन के द्वारा क्या वर्ड है आज शाम के समय पर चैंपियन फेलोशिप को परमेश्वर देना चाहता है. परमेश्वर ये चाहता है कि गॉड विल स्पीक टू ऑल ऑफ यू इन अ पर्सनल, रियल, प्रैक्टिकल एंड इंटीमेट वे. प्रेज गॉड. परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है. ये नहीं कि परमेश्वर बात करना बंद कर चुका है. यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय उसकी 27 आयत में हम पढ़ते हैं, जीसस कहता है, माई शीप विल लिसन टू माई वॉइस. मेरी भेड़ मेरी आवाज, मेरी ध्वनि, मेरी शब्द वो सुनेगा. एंड आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं. एंड दे विल फॉलो मी, वो मेरे पीछे चलेंगे. प्रेज गॉड. आज शाम के समय पर हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़शाला में हैं. हालेलुया. उस भेड़शाला का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है. यीशु मसीह हर एक भेड़ों को जानता है. मैं शायद आप में से किसी भी कोई भी युवाओं को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं, जिस परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, आपको जानने वाला एक परमेश्वर है. वो आपसे ये शब्द कह रहा है, केवल मेरी एक मुंह को लिया हुआ है, मेरी आवाज को लिया हुआ है. यीशु आज शाम के समय पर कह रहा है, चैंपियन फेलोशिप के जो भेड़े हैं, जो युवागण हैं, वो मेरी आवाज को सुनेंगे. प्रेज गॉड. लेट मी चैलेंज यू यंग पीपल ऑफ गॉड, विल यू गेट आउट ऑफ योर बेड? प्रेज गॉड. क्या आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने के लिए तैयार है? क्या आपके बेड से आप उठने के लिए तैयार है? या तो आप जब यदि उठ गए हैं फिर बोलते हैं छोड़ो यार, फिर से मैं चद्दर डालता हूं, सो जाना चाहते हैं. यदि आज एक निर्णय ले रहे हैं, आई एम रेडी टू गेट आउट ऑफ माई बेड, I am ready to get out of my bed as Samuel did. जैसे शमूएल ने किया एक स्टिल वॉइस के सामने, वो उठा. मैं उसी प्रकार से जब भी परमेश्वर की आवाज में सुनूंगा, जब भी यदि मुझे समझ में नहीं आता होगा, मैं बोलूंगा here I am, Lord speak, praise the Lord, hallelujah. Now when God stirs your soul, आपकी आत्मा में परमेश्वर एक हलचल जब हलचल मचाता है. Praise God. When your schedule changes unexpectedly, आपका जो टाइम टेबल में जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, when life is interrupted in the way you never thought about, जब आपके लाइफ को पूरा गड़बड़ हो जाता है, आपने बहुत सपने देखे होंगे लेकिन सारे सपने में पानी फिर गया है, ऐसे आपको लगता होगा, तो praise God. Let me tell that's the time you have to say, here I am, Lord, speak. Your servant is hearing. Hallelujah. मैं यहां पर हूं परमेश्वर, तू मुझसे बातें कर. इस कोरोना सीजन में दुनिया की शब्द यह है कि सारे सपनों को कोरोना ने पानी फेर दिया. नहीं, वो गलत स्टेटमेंट है. प्रेज गॉड. परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में एक पुनर्निर्माण करने का इस समय है. हालेलुया. आपकी सपना में पानी नहीं फेरा गया है. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है कि उसकी शब्द को सुन करके आपकी जो सपना है, परमेश्वर आपकी सपनों को पूरा करना चाहता है. हालेलुया. आपको एक करेक्ट ट्रैक में लेके आना चाहता है, जहां पर जो परमेश्वर की जो प्रॉमिस जो आपको दिया गया है, वो प्रॉमिस परफेक्टली पूरा होने के लिए है. विल यू से आई एम ओके? प्रेज गॉड. विल यू से आई एम ओके टू गेट अप when God wants me to get up? जब परमेश्वर बेड से उठने के लिए कहता है, मैं रेडी हूं बोलने के लिए तैयार है क्या? फाइनली tune in and not tune out. God always desires to bring us into his conscious fellowship. परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी फेलोशिप में हम रहे. He loves us, वो हमसे प्रेम करता है. He longs that we should love him. वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें. ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम हमेशा उसकी फेलोशिप में रहे. Where are you, Adam? जैसे मैं शुरुआत में कहा, praise God. Every evening at the cool of the day, I used to come and have fellowship with you. But today, where are you? Praise God. आज की शाम में तुम कहां पर हो? I want to have a fellowship with you, my son. Why, क्यों ये परमेश्वर आया उस शाम के समय पर?
जब वो सब कुछ देख रहा था, आदम क्या कर रहा है, हव्वा क्या कर रही है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी पिता परमेश्वर फेलोशिप के लिए उतर के आ रही है एदन की वाटिका में और पूछ रहा है, कहां हो तुम आदम, प्रेज गॉड, तुम मेरे ट्यून में थे, आज क्यों ट्यून आउट कर दिया है, प्रेज गॉड, जूम ऐप का लिंक मैंने तुम्हें भेजा था, तू क्यों कनेक्ट नहीं हुआ है बेटा, प्रेज गॉड। ये सवाल आज मुझसे और आपसे पिता परमेश्वर स्वर्ग में से पूछ रहा है। इफ एनीवन हियर सेज टू मी दैट गॉड हैज नॉट स्पोकन टू मी, हो सकता है हम में से कुछ लोग बोलेंगे, नहीं अभी तक तो परमेश्वर मुझसे बात नहीं किया है। शमूएल की तरह आप है, मैं ये बताना चाहता हूं, शमूएल परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के शब्द को उसने सुना है। लेट मी टेल यू, यदि आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर हैज नॉट स्पोकन टू मी, बट गॉड हैज ऑलरेडी स्पोकन टू यू। God has spoken to every man and woman. The only problem is perhaps we are not listening. केवल प्रॉब्लम क्या है, हम सुन नहीं रहे हैं, प्रेज गॉड। उसकी ध्वनि, उसकी आवाज को हम सुन नहीं रहे हैं, नो, उसीलिए हम ट्यून आउट हो जा रहे हैं। वी मे बी ट्यून आउट, उसके कारण से हम परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन ट्यून आउट द प्रॉमिस एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो वायदा है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, जो हमारे लिए रखा गया है, लेकिन हम ट्यून इन नहीं होने के कारण से, ट्यून आउट हो जाने के कारण से हम उस शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। क्या क्या है? बिजी लाइफ। हम बोलते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम इस 24 घंटे में व्यस्त हो जा रहे हैं, जिसके कारण से हम परमेश्वर से ट्यून इन करके उसके शब्द को सुन नहीं पा रहे हैं। लाइफ ऑफ द फ्लैश, शरीर की इच्छा, शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा के पीछे जाने के कारण से मैं परमेश्वर से ट्यून आउट हो चुका हूं। जैसे हव्वा ने उस आंख के आकर्षण के साथ में उस फल को लेकर के ट्यून आउट हो गई और उसे सुनना पड़ा, वेयर आर यू एडम एंड ईव, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो शब्द हम ना सुन पाए, प्रेज गॉड। लेट अस नॉट बी ट्यून आउट, बट रादर लेट अस बी ट्यून इन। इफ we are ready to get out of our bed and say that, speak Lord, your servant is listening, that is what we are tuning in। हम ट्यून इन हो रहे हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। शायद पेट दर्द होगा, शायद आपको रात में नींद नहीं आ रहा होगा, प्रेज गॉड। शायद आपको रात में कॉफी आपने बाई चांस पी लिया और 2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आ रहा है। That is the time God want to speak to you, praise God, hallelujah, praise God। और उठे, उस रात के समय पर उठे, 5 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में अपने कानों को ट्यून करे उसकी आवाज के सामने में। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे बातें करेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। नो, हर वक्त परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। एक एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहता हूं। 2010 में मैं होशंगाबाद रेलवे स्टेशन में था, वहां से मैं दिल्ली में, पास्टर धनी को मालूम होगा, उस समय पर पास्टर जॉय थॉमस आईटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक दिन मुझसे मुलाकात करने के लिए, बातें करने के लिए मुझे बुलाया पिपरिया से दिल्ली की ओर। मैं होशंगाबाद से ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो चेन्नई से लेकर के दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। उस समय पर मैं जनवरी में एमटीएच की एंट्रेंस के लिए मैं तैयारी भी कर रहा था। मेरे हाथ में किताब को लेकर के मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। दिसंबर का महीना है, 1 महीना ही है एंट्रेंस के लिए, मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर पाऊं। ऐसे में स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 में बैठा हुआ था। अचानक मेरे अंदर में एक आवाज आई, टिकट चेक करो। मैंने इमीडिएटली पॉकेट में हाथ डाला, देखा टिकट नहीं है, रिजर्वेशन किया हुआ टिकट नहीं है। मैं जिस रूट से आया उस रूट से वापस गया, ब्रिज के ऊपर चढ़ा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्रेंस से बाहर निकला, लेकिन कहीं पर भी मुझे टिकट नहीं मिला। मेरी रिजर्वेशन टिकट खो गया। मैंने हमारे जो ड्राइवर थे काले भाई को मैंने फोन करके पूछा, ना भैया देखिए कहीं बोलेरो में है, वो टिकट तो नहीं है क्या? उसने गाड़ी रोक करके टिकट, गाड़ी में टिकट को चेक किया, नहीं मिला। मैं अपनी वाइफ को घर में फोन करके पूछा, घर में देखो टेबल के ऊपर में कहीं टिकट तो नहीं मैं छोड़ दिया, जरा देखो। उसने पूरा घर को छानबीन की, उसे फोन करके बताया कि नहीं, घर में भी टिकट नहीं है। मैं काफी उदास हो गया, बोला कि मैंने टिकट लिया, ठंड का समय है, अभी क्या मैं विदाउट टिकट जर्नी करना पड़ेगा?
रहेगा। उस एंट्रेंस के बाहर में परमेश्वर की ओर को देखते हुए, क्या परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं है क्या मुझे दिल्ली जाने के लिए? मैं परमेश्वर से सवाल पूछते हुए, प्रार्थना करते हुए एंट्रेंस से जैसे अंदर गया, पहला नंबर प्लेटफॉर्म में एक लड़का खड़ा था। अंदर से एक परमेश्वर की आत्मा एक शब्द दिया, इस लड़के के पास जाकर के पूछो। ये एक सच्ची कहानी है, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना चाहता हूं। उस लड़के के पास में डायरेक्टली जाकर बोला, भाई तेरे हाथ में क्या मेरा टिकट मिला है क्या? वो मेरे चोर एकदम हकबका करके देखा और मुझसे पूछा, हाँ मेरे पास में है। कहाँ जाना है बताओ, आपको पूरा टिकट का डिटेल दो। मैंने पूरा टिकट का डिटेल दिया और मैं जब टिकट जब पढ़ा ना, जब उसने टिकट को जब पढ़ा, वो बोला हाँ ये आपका टिकट है। लेकिन मैं टिकट नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। क्या आप मेरे लिए टिकट निकाल के देंगे क्या? मैं बोला चल भाई तेरे लिए भी मैं टिकट निकाल के दे, तो मेरा टिकट तो दे दे। उसको 2 स्टेशन के बाद में उसको उतरना था। राइट, मैं क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर वक्त, हर जगह, चाहे वो मार्केट प्लेस क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भवन क्यों ना हो, चाहे आपके घर क्यों ना हो, चाहे जूम ऐप क्यों ना हो, चाहे आपका बेड क्यों ना हो, चाहे आप रात के समय सो क्यों ना रहे हो, परमेश्वर आपकी ओर नजर रखा हुआ है। इस्राएल का परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँगता है, जैसे भजन संगीता 121 में लिखा है, वही परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर में नजर लगा के वॉचफुल आई के साथ में हमें लीड करने वाला एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, प्रेज गॉड, वही जीवित परमेश्वर है। किसी चीज में हम उसको समा नहीं सकते। पूरी संसार उसकी है। सारी संसार को जो सृष्टि किया है, जो मुझे सृष्टि किया है, जो मुझे जीवन दिया है, मेरे जीवन में मुझे आगे किस प्रकार से बढ़ना है, सबका ब्लूप्रिंट मेरे पिता परमेश्वर के पास में है। उसकी शब्द को सुने और उसके सामने हम उसकी सेवा हलन करें। प्रेज गॉड, वी आर ऑल कॉल्ड टू मिनिस्टर बिफोर द लॉर्ड। आई वांट टू चैलेंज द चैंपियन फेलोशिप पीपल ग्रुप कि आप परमेश्वर के सामने में निरंतर मिनिस्ट्री करें। आई एम नॉट टेलिंग टू मिनिस्टर फॉर द लॉर्ड। यदि आपको बुलाहट है मिनिस्टर फॉर द लॉर्ड, लेट्स गो फॉर दैट। बट यदि आपको वो स्पेसिफिक कॉल नहीं है, एक जनरल कॉल है स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए, एंकरेज करने के लिए, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर हम सभी को उसके लिए बुलाया गया। डियर फ्रेंड्स, डू व्हाट ही सेज। परमेश्वर जो आपसे बोल रहा है वो आप करें। सीक हिज फेस, उसकी चेहरे को आप खोजे विद ए चाइल्ड लाइक एक्सपेक्टेंसी। एक बच्चे जैसे पापा के चेहरे को देखना चाहते, पापा क्यों नहीं आया, मैं पापा को देखना चाहता हूं ना। हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे 6 साल के, 5 साल के, हम लेट हो जाते हैं तो घर में पूछते कि पापा कब आएगा, पापा को देखना चाहते हैं। उस प्रकार का एक एक्सपेक्टेंसी, उस प्रकार के मैं आज पापा को नहीं देख पाया, मुझे पापा को देखना है, पापा को बिना देखे मैं नहीं सोऊंगा। उस प्रकार का एक एक्सपेक्टेंसी क्या हम पिता परमेश्वर के साथ हम रख सकते हैं? परमेश्वर हमसे बातें करेगा। मिनिस्टर टू हिम ऑफ व्हाट of that he is worthy। जो योग्यता को समझते हुए, परमेश्वर योग्य परमेश्वर है, he is a worthy God। उसको समझते हुए उसकी हम वर्शिप करें। वर्शिप by looking on to the worthiness of the Lord। योग्यता को समझते हुए परमेश्वर की हम आराधना करें परमेश्वर का। and you will hear his voice। praise God। and I want to pray for all of you। परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। ये मेरी दिल की चाह है, ये मेरी इच्छा है कि जो नौजवान है ये सभी लोग परमेश्वर की शब्द को सुने। जो परमेश्वर मुझसे बात करता है वही परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। आप अपने हृदय को खोले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको तैयार करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय पर शमूएल के जीवन से 4 चाबियों को हमने देखा परमेश्वर। लॉर्ड, किस प्रकार से तुमने शमूएल को चुना प्रभु जी। एक बालक समान एक हृदय तू चाहता है परमेश्वर। तू चाहता है कि जो व्यक्ति तेरे सामने सेवा हलन करता है उससे बातें करे। जो परमेश्वर हमेशा तेरी उपस्थिति में रहना चाहता है और अपने शरीर को तेरा मंदिर के रूप में जो बना रखा है प्रभु जी, उससे तू बातें करना चाहता है परमेश्वर। और साथ ही साथ में रेस्पॉन्सिवनेस, फेथफुलनेस, काइंड हार्टेड प्रभु, उस हृदय को तू देख रहा है खुदाबंद परमेश्वर। आज यहाँ पर जितने
लोग एकत्रित हुए हैं, पिता परमेश्वर, पुत्रेश्वर, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करते हुए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हालेलुया। सारे युवाओं से है प्रभु, आने वाले दिनों में तू बातें कर परमेश्वर, हालेलुया। लॉर्ड उन्हें तैयार कर कि वो अपने बेड से उठने पाए और तेरी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहे प्रभु जी। लॉर्ड चाइल्ड लाइक एक्सपेक्टेंसी प्रभु जी वो देने के लिए हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, आने वाले दिनों में प्रभु जी, हालेलुया। लॉर्ड आमेन प्रभु, जिस प्रकार से तूने दानियल को इस्तेमाल किया लॉर्ड आमेन प्रभु जी, अनेकों के लिए प्रयोजन बनने के लिए, दूसरों के सामने प्रभु जी लॉर्ड एक तारे के समान चमकने के लिए सबको प्रभु जी तू तैयार कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु जी, तूने हम सभी को आशीषित किया, तूने हमसे बातें किया इसलिए धन्यवाद, तेरे सामने प्रभु समर्पित करने के लिए कृपा दिया इसलिए धन्यवाद। सारे महिमा सारे गौरव आपको देते हुए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन आमेन। समय दिया हुआ पास्टर धनी डेविड पास्टर के धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए तत्पर रहे ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हैव ए ब्लेस्ड लाइफ अहेड ऑफ यू। And thank you sir, thank you so much। आपका कीमती समय के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत स्पष्ट और बहुत ही क्लियरली परमेश्वर आज हमसे बातचीत किया है। फिर एक बार जवानों से मैं कहना चाहता हूं, हम एक ही पीढ़ी में जिंदा रहेंगे, एक ही पीढ़ी में। और जिस प्रकार से सर ने कहा कि बहुत सारे आवाजें हैं, क्यों ना आज अपने जीवन को फिर एक बार उस परमेश्वर के आवाज के लिए सौंप दे। खुदावन, इस पीढ़ी में तू मुझसे क्या चाहता है? दो बातों को उन्होंने रखा, मिनिस्ट्री फॉर द लॉर्ड, मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। आज अपने जीवन को ये दोनों काम के लिए सौंप दे। खुदावन हमसे बातचीत करता है, स्पेसिफिकली किसी सेवकाई के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो ये समय है मेरे प्रियो, इस समय है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। परमेश्वर शामुएल के समान इस धरती पर ऐसे जवानों के तलाश में रहता है, ताकि एक एक जनरेशन में परमेश्वर, एक एक पीढ़ी में परमेश्वर अपने काम को इस धरती पर कर सके। सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और विशेष करके बेंसन सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपने निमंत्रण को स्वीकार किए, कीमती समय दिए और आने वाला दिनों में और भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार से चैंपियंस फेलोशिप को मोटिवेट करते जाए ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू सो मच सर। और साथ में हमारे पार्टनर्स अलग अलग जगह से भी जुड़े हैं और उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आगे के समय में पास्टर आशीष के हाथ में देना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर आशीष। यस, धन्यवाद पास्टर साहब। बहुत ही सुंदर और अद्भुत संदेश और सचमुच हमें इस समय में परमेश्वर के आवाज को सुनने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष रीति से रेवरेंड बेंसन अब्राहम, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सुंदर रीति से आज हमारे बीच में ना बल्कि एक संदेश, लेकिन प्रभु का जो वचन है, जो रेमा वचन है, जो सचमुच आज हमसे प्रत्येक से बातचीत किया है, वो हमारे लिए दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। बाकी सभी लोग जो इस समय में ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी पासवान लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, पास्टर किशोर बाग, पास्टर सूरज कुमार जी, पास्टर आनंद और भी पासवान लोग भी जुड़े थे। हम आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हम परमेश्वर का भी धन्यवाद देंगे कि उस परमेश्वर ने हर एक बातों को सही समय पर जो है लाया, सही समय पर परमेश्वर ने हमारे बीच में लेकर के आया। सो आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और हमारे बीच में पास्टर आनंद है, पास्टर आनंद राव। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करें और फिर हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करके बेनेडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु, जो जूम के थ्रू पिता परमेश्वर जवानों के साथ और आपके प्रिय दास पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा आपने हमसे बोला, बातें किया परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे आवाज को प्रभु जी, हमारे दिल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
दाऊद के समान। प्रभु जी इस जवान परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज और आपके लिए परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदा प्रभु आपकी सेवा करने वाले बन जाए परमेश्वर आपके लिए और आपके लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी प्रियदास पिता परमेश्वर प्रभु उनके द्वारा अपने जवानों को बातें की हमसे बातें की पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ताकि हम प्रभु जी एक बार अपने दिलों को प्रभु जी अपने जीवन को अपने आत्मा प्राण को प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी हम तैयार कर सके परमेश्वर प्रभु जी और आपकी सेवकाई में बढ़ सके प्रभु जैसे हमने खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमने सुना परमेश्वर प्रभु जी कैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामुएल ने खुदावंत प्रभु आपकी आवाज को सुना और अपने आप को तैयार किया और प्रभु जी आपके लिए पिता परमेश्वर खुदावंत और आपको सामने पिता परमेश्वर प्रभु जी खड़ा रह करके प्रभु अपने सेवकाई को आपने उसने पूरा किया वैसे ही हम से हर एक जवान प्रभु आज इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वे भी अपने बुलाहट और अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्यों में प्रभु आपके लिए खड़े रहे और पिता परमेश्वर ईमानदार और विश्वास योग्यता के साथ जिस कार्य के लिए आपने बुलाया उसमें बने रहे प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु आज इस जूम का प्रबंध किया प्रभु जी पिता परमेश्वर अरेंज करने में सारी इस जूम के मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके दास पास्टर धनी पिता परमेश्वर डेविड को खुदा प्रभु जी पास्टर सूरज और पास्टर पिता परमेश्वर आशीष को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें ताकि हम सब मिल करके एक बार इस जनरेशन को प्रभु जी हम छू सके आपके वचन के द्वारा ऐसा हम पर अनुग्रह और आशीष का और विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दास बेंसन अब्राहम के लिए प्रभु जिनके द्वारा आपने प्रभु जी हम सबसे बोला बातें किया आप उनके सेवकाई को उनके कार्य को उनके परिवार को और सारे सेवकाई को प्रभु आप आशीषित करें जिससे प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा उनके सेवकाई के द्वारा और भी लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी एक बड़ी चैलेंज को प्राप्त कर सके प्रभु और आपके दर्शन और आपके बातों में परमेश्वर निरंतर बढ़ सके हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए विशेषकर इन जवानों के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग प्रभु जी आज जूम में जुड़कर प्रभु जी आपके वचन को सुना है हर एक के जीवन से आप बोल बातें कर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता सुन ग्रहण कर आमीन आमीन हमारे बीच में पास्टर धनीराम जी है वे अंतिम आशीषों को हमें देंगे अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक होती रहे आमीन 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 May God bless